सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त होता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें, और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करे, उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे, धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचान। शिव महापुराण में 2 शब्द दिए हैं कि भगवान शंकर की आराधना करने वाले को भोग का भी सुख होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोग से मतलब क्या है? कोई कामना, आपके जीवन की कोई कामना हो, आपके जीवन की कोई उम्मीदें हो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो उम्मीद है, वो कामना है। कोई वस्तु की चाह है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत परिश्रम कर लिया तो भी नहीं प्राप्त हुआ, तब हमने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव की आराधना, ये किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि भगवान की आराधना भोग और मोक्ष के लिए करो, पर शिव महापुराण का यदि आप अध्ययन करेंगे, शिव महापुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव की आराधना भोग और मोक्ष दोनों के कारणों से होती है। कुछ पाना है, अगर आपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया है तो शिव जरूर देंगे। मोक्ष की कामना है, शरीर छोड़ना है और यह कामना है कि मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, तो शिव की आराधना है, शंकर की आराधना। और शिव की आराधना में मन को लगा लेना या शिव की आराधना में शरीर को लगा लेना, चित्त को लगा लेना, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं होती। हम आज आशीष जी को कह रहे थे, आशीष जी दुर्गेश शर्मा जी को साधुवाद दूंगा जिन्होंने शिव के लिए, शिव महापुराण के लिए कम से कम त्याग रखा कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, बाल नहीं बनवाऊंगा जब तक शिव की कथा का रसतत्व हमारे कोरबा में ना हो जाए, तब तक उसका स्मरण ना। एक उपासना का फल व्यक्ति को मिलता है, एक साधना का फल व्यक्ति के जीवन में आता है। आप किसके लिए परित्याग कर रहे हो, आप किसके लिए छोड़ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं अग्रवाल जी हैं, भरत जी हैं, शैलेश जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ये सब लोग हैं, साहू परिवार है। इन सब से पूछें कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म इनकी जिंदगी में हुआ होगा, कोई पूर्वजों की कृपा इनके जीवन में हुई होगी, तो इनको यजमान पद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
सौभाग्य मिला। शिव की भक्ति, भगवान शंकर से एक रिश्ता, केवल माता सती ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में या पार्वती जी ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में नहीं करी। सती माता की माता स्वयं प्रसूति जी ने भी श्रावण महीने में शिव जी की आराधना केवल एक कामना से करी। एक कामना थी माता प्रसूति की, क्योंकि उनके पति को श्राप लगा था कि इसका शिश कटेगा, दक्ष प्रजापति को मरना होगा, और जब सिर कट जाता है तो मरना निश्चित हो जाता। अब उनको मालूम था कि मेरे पति का शीश कटेगा, तो अभी शीश को कौन जोड़ सकता है। तो सती माता की चित्त वृत्ति में था कि कोई इस काल को पलट नहीं सकता, समय को, घड़ी को, काल को पलटने वाला यदि कोई एक है तो वो देव अधिदेव काल अधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शिव की साधना करता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शिव उपासना में लगा रहता हो, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता हो, उसका काल टालने का कार्य स्वयं शिव करते। मार्कंडे बाबा का करा, राजा श्वेत का करा। ये काल टालने का काम उनका है, समय टालने का काम शिव का है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा। मैं बबली साहू, पति श्री हिरोज साहू, ग्राम मेरू, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मेरे पति फौजी हैं गुरुजी, फौज में मेरे पति हैं गुरुदेव। मेरे यहाँ 10 साल तक औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर को खूब दिखाया, पर डॉक्टर के हिसाब से औलाद का सुख नहीं आया। तब मेरे दीदी और जीजाजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। महाराज, मेरे दीदी और जीजाजी श्री कार्तिक साहू कोरबा वाले, जो शिव महापुराण की कथा सुनने का और पशुपति नाथ का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधने की सलाह दिया। गुरुजी, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस मेरे जीजी जीजाजी बोले, एक बार में नहीं तो दूसरी बार फिर करो, शिव को मत छोड़ना। मेरे जीजी जीजाजी बोले, वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर शंकर भगवान को पकड़ लिया तो फिर किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पकड़ो उसको। फिर हमने वापिस 2 से 3 बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 28/12/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम किरण अग्रवाल है, मैं कोरबा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो किरण जी अग्रवाल? कोरबा की निवासी हूं। गुरुजी, आपकी कथा कई सालों से सुन रही हूं। 1 लोटा जल और शिव जी पे चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। 20 साल से मुझे गठिया की बीमारी हो गई थी, गठियावात की। 20 साल से बीमारी थी, हाथ की उंगलियां नहीं हिल पाती थी, बहुत तकलीफ में थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गठिया का रोग नहीं गया। तब आप कहते हो कि शिव के मंदिर का एक नियम कोई भी बना लो। मैंने शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का नियम बना लिया, बेलपत्र खाने का नियम बना लिया। आज बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, और मेरा गठिया का रोग पूरा समाप्त हो गया। शिव जी की कृपा से मेरा हाथ भी काम करने लगा। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी ओघड़ दानी।
अजय सारनाथ महादेव, सारनाथ महादेव। आप में से कोई गया है काशी में? सारनाथ महादेव का दर्शन किया आप लोगों ने? काशी में सारनाथ महादेव हैं। पीछे वाले हाथ उठाए हैं, ये लोग होकर आए हैं, माता जी भी होकर आए, इधर से भी कई लोग उठाए। काशी में सारनाथ महादेव हैं और जो दर्शन कर कर आए हैं उनके चरणों को हमारी तरफ से नमन है, प्रणाम। काशी में जितने भी शिव भक्त कावड़ चढ़ाने के लिए काशी में विश्वनाथ जी के यहां जाते हैं वो सारनाथ जरूर जाते हैं। कौन है ये? कहा एक सारंग ऋषि काशी के नजदीक में रहते थे, भ्रमण किया करते थे, काशी के आसपास का घुमा करते थे। एक दिन सारंग ऋषि के मन में भगवान विश्वनाथ जी को दर्शन करने का भाव प्रकट हो गया। काशी से थोड़ी सी दूरी पर इनका निवास था। काशी में प्रवेश नहीं करते। अब भगवान शिव की आराधना कर रहे, साधना कर रहे, और काशी में फिर इनके मन में आया कि भगवान नहीं दर्शन दे रहे तो मैं काशी में जाऊंगा, पर शिव मुझे दर्शन दे, मुझे निमंत्रण दे तो मैं काशी में जाऊं। अब शिव महापुराण की कथा कितनी बड़ी बात कहती है। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जिसका पति प्रेत योनि में पड़ा था, मुक्ति के लिए साधन कर रही है चंचुला, ईश्वर जी गोरा जी यजमान बन कर बैठे हैं। और उस समय पर तुमरुका जी बोल रहे हैं चंचुला देवी से, चंचुला काशी की धरा पर शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर में वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं, जिसको भगवान ओघड़दानी भगवान शिव लेकर जाते। ये कथा ऑनलाइन चल रही है, आस्था चैनल पर आप लोग कथा को सुन रहे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ की यह कथा है। जिस होटल में कथा हो रही है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है बैठने की। महाकाल सेवा समिति ने जितनी व्यवस्था करी है उसके अनुसार जो बैठ सकते हैं उनकी व्यवस्था है, पर ज्यादा लोग इसके अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इस कथा को ऑनलाइन रखा गया। पानी कीचड़ को देखते हो। और इतना कंट्रोल होने के बाद, संयम होने के बाद भी यदि आप मान लो कहीं तुमको अंदर जाने का मौका मिल गया और तुम हॉल में पहुंच भी गए, पंडाल में पहुंच भी गए, तो तुम सबसे पहला धन्यवाद शंकर भगवान का देना कि तुम्हारा हाथ पकड़कर यहां तक लेकर। साधुता उसको देना। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं काशी में प्रवेश बिना शंकर की आज्ञा के कोई नहीं। शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई काशी जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिवालय जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिव महापुराण तक जाएगा। चंचुला रस्सी से लटक जाऊं तो अच्छा, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, तालाब में कूद जाऊं, ये सब ओल्ड फैशन है। ये कोई सुसाइड करने का न्यू फैशन है क्या? ये तो सब सुसाइड के ओल्ड फैशन है। कुछ नया फैशन लेकर आओ। रस्सी से टंग जाना ये भी ओल्ड है, पानी में कूद के मर जाना ये भी ओल्ड है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है, गाड़ी के नीचे आ जाना ये भी ओल्ड। न्यू फैशन सुसाइड लाओ। अगर सुसाइड करना ही है तो न्यू फैशन लेकर आओ। और वो नया फैशन कौन सा है? तो वो नया फैशन ये है, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जे में डूब जाऊं, चाहे कितनी भी परेशानी में आ जाऊं, ऐसे मरने वाली नहीं हूं। छाती जिंदगी में कितना भी गम आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा बढ़ जाए, कोई कितना भी प्रेशर दे दे, माइंड में कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, फिर भी सुसाइड करने का प्लानिंग नहीं करना। प्लानिंग ये करना
कर्जा अपन ने लिया है, तकलीफ अपनी है, अपन निपटेंगे, खूब दमदारी से मेहनत करेंगे। जिनने बोला है, जिनके मुंह चल रहे हैं, उनके मुख बंद कर देंगे, इतनी मेहनत कर कर आगे निकलेंगे, तब दमदारी है। अब मालूम पड़े तकलीफ, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, मर जा। संगम ऋषि काशी के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, काशी के अंदर नहीं आए। मुझे शिव बुलाएं, मैं काशी आऊं। क्या करते थे सारनाथ संगम ऋषि, क्या करते थे? काशी के अंदर अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, छोटा सा झोपड़ा बनाकर उसको उस छोटे से झोपड़े में रुकाकर उसको हाथ जोड़कर कहते, क्या प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ टिक्कड़ बना दूं, कुछ पानी पिला दूं, पूछते थे। कभी मौका लग जाए, बाबा यदि आपके भंडार को खूब भर दे और तुम्हारी झोलियां अगर मेरा शंकर भगवान खूब खुशियों से भर दे, तो प्रयास करना कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो और वहां शिव भक्त अगर आए हों, तो अगर भगवान तुम्हें भंडार भर कर दे दे, तो एक बार वहां के आए हुए शिव भक्तों को पानी पिलाकर, कुछ खिलाकर मुंह जरूर झूठा कराना। उसका फल, उसका बहुत फल है। आप लोगों में से कई लोग अमरनाथ भी गए होंगे कभी ना कभी, पहले कोई गया है अमरनाथ जी? अमरनाथ जी गए हो आप लोग? तो अमरनाथ जी गए होगे तो वहां बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। वहां लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा उनको उतना दे देता है, फिर भंडारा कर कर जाते हैं, फिर दे देता। मुख झूठा जरूर। कितना सुंदर प्रसंग है भगवान के विवाह का। बारात चल रही है शंकर जी की, आगे आगे 33 कोटि देवता हैं, पीछे उनके भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी है, उसके पीछे शंकर भगवान है, भस्म लपेटे हुए हैं, सर्प पड़ा हुआ है, धीरे धीरे डमरू शंकर भगवान बजा रहे हैं। इंद्रदेव ने तो मना भी करा था कि आप डमरू मत बजाओ। शंकर जी बोले थे मेरी शादी है, मैं खुद अपने शादी में बाजा बजाना चाहता हूं, इसलिए वो बजा, खुद बजा। चले, हिमालय राज्य को मालूम नहीं था कि शंकर जी की शादी में बारात में भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी भूत भयंकर आ रहे, उनको नहीं मालूम था। छज्जे में बहुत सारी हिमालय राज के नगर की सारी स्त्रियां बारात देखने के लिए सिर पे पल्लू ले लेके खड़ी हो गई। अपने यहाँ भी बारात आती है तो अपन खुश होके देखते हैं, अरे हमारे पड़ोसी के लड़के की लड़की की बारात आ रही है, कितने सुंदर बाराती हैं। बारात देखने के लिए पूरा हिमालय राज की नगरी खड़ी हो गई। आगे आगे भगवान नारायण चल रहे थे, उन्होंने इंद्रदेव से कहा इनको मना करो, सब अंदर चली जाएं, अगर ये अंदर नहीं गई तो ऊपर चली जाएंगी, इनको बोलो ये सब चली जाएं। इंद्रदेव ने अपने अपने गणों को भेजा, सबको समझाया अंदर जाओ, पर कोई जाने को तैयार नहीं। बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, उसको देखे बिगर हम तो नहीं जाएंगे। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा दूल्हे तक पहुंच पाओगी तब तो। दूल्हा और बाराती के बीच में कुछ और भी भरे हुए हैं, वो चुड़ैल डाकनी पिशाचनी और भी, तुम वहां तक पहुंचोगी तब तो दिख पाओगी ना। पर कोई मानने को तैयार नहीं था, और जब मानने को तैयार नहीं, बारात तो निकल गई। बारात निकलने के बाद एक भयंकर भूत जिसके 12 पांव, मुख था ही नहीं, 12 हाथ और गर्दन में से जिभ्या निकल रही थी, हिल रही थी, और उसने अपनी जीवान को जो फेंका, इधर की सारी माताएं जितनी खड़ी थी सब इधर से इधर की सब बेहोश हो गई। इनके घर का एक बुजुर्ग आया, बुजुर्ग ने आकर निवेदन करा,
आप बाबा के बाराती हो, सबका दर्शन करना है बाबा को, सब बेहोश हो जाएंगे तो दर्शन कैसे करेंगे? आप कृपा करो, मैं क्या आदर करूं, क्या सम्मान करूं? घर का बुजुर्ग निकल कर आया और हाथ जोड़कर कहा, ये सारे घर आपके हैं, आप जो पाएं जहां रुकें वहां रुकें, पर इन सबको होश में तो आन दो। तब पीछे से गण ने जाकर शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा हमें देखकर सब बेहोश हो जा रही हैं, पर आपका रूप देखें, ऐसी करुणा करो। शिव जी ने डमरू बजाकर सिर पर रखी हुई गंगा की धार को घुमाना प्रारंभ करा। जिस पर पानी पड़ता था वो गंगा की धार से उठकर बैठ जाता था और बड़ी आनंदता से शिव का दर्शन किया करता। शिव जी से प्रार्थना करें। सारंग ऋषि ने एक नियम बना लिया, मेरे काशी में कोई प्रवेश करेगा उसका जल में पिलाऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा भोजन में कराऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा उसकी सेवा में करूंगा। कोई नगर में प्रवेश करे, बाहर दूर दूर से अगर कोई शिव भक्त अगर कभी योग लग जाए, शंकर के भक्त यदि जिंदगी में कहीं आपको मिलते हैं तो प्रयास करना उन शिव भक्तों की सेवा करने का, यदि मौका मिले तो अवश्य सेवा करें, अवश्य अवश्य सेवा। अगर शिव भक्त मिले हैं सेवा में तत्पर करो। सारंग जी ने, सारंग ऋषि ने वही क्रम करा। एक बार भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सारंग ऋषि तप करने के लिए बैठ गए, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु भगवान नहीं आए, शंकर भगवान नहीं आए। सारंग ऋषि को मालूम पड़ा शिव जी आते नहीं है, तो सारंग ऋषि ने उसी समय पर भगवान शिव की तपस्या को छोड़कर मां जगत जननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या करना प्रारंभ करी और पार्वती जी को अपनी बहन मान ली। मां जगत जननी पार्वती को अपनी बहन मान ली। रिश्ता किसे कहते हैं? अभी हमने कहा कि कुबरेश्वर धाम सीहोर अगर आओ तो ये सोचकर आना कि आप अपने पिता के घर आ रहे, मायके आ रहे हो। जितने बच्चे कुबरेश्वर धाम जाएं वो ये सोचकर जाएं हम अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। पुरुष जितने शिव के धाम जाएं ये सोचकर जाएं हम हमारे ससुरा के घर जा रहे हैं। हमारे ससुरा तो हमारा मायका है। मेरी जीजियां जितनी कुबरेश्वर धाम आए सब इस भाव से आए कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले बहन के घर से कुछ मिले ना मिले, भाई कभी तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, रिश्तेदार तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, चाहे बेटी कैसी भी हो, दामाद कैसा भी हो, पर माता पिता बिना दिए अपने घर से भेजते नहीं। माता पिता एक ऐसे हैं जो दिए बिना नहीं भेजते। तो सारंग ऋषि ने विचार कर लिया, पार्वती जी को मैं अपना बहन बना लेता हूं। और पार्वती जी को बहन बनाने के लिए रक्षा सूत्र साथ में रखकर, रक्षा सूत्र को रखकर बैठ गए पार्वती जी को बहन बनाने के लिए। पर मां जगत जननी आई। समय बीत गया। एक दिन माता के मन में भाव उत्पन्न हुआ, पूछूं तो सारंग ने मुझे बहन बनाया है, जाती हूं। सारंग के पास पहुंची मां, रक्षा सूत्र को उठाकर सारंग ने कहा, मां मेरे हाथ में बांध दीजिए। माता ने रक्षा सूत्र सारंग के हाथ में बांधा। मां दीदी शिव का दर्शन करना, शिव का दर्शन ठीक है। पार्वती जी ने कहा, यदि तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो तो शंकर के दर्शन में देरी नहीं होगी, पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं हो। मुझे शिव का दर्शन कर। ठीक है। पार्वती जी ने बाबा देवादिदेव महादेव से कहा, एक सारंग ऋषि है, तप करता है, आपका भजन करता है, आपका स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, चलिए उसके पास चलिए, उसको दर्शन दीजिए। शिव जी ने कहा, ठीक है पार्वती, अगर तुम कह रही हो तो मैं दर्शन देने को तैयार हूं। भगवान शंकर आज सारंग ऋषि के सम्मुख में प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा शिव जी ने, चलो हमारे साथ काशी में प्रवेश करो। बाबा काशी में तो प्रवेश कर लूंगा, मना नहीं, पर निवेदन ऐसा है,
आज आपने मुझे जो दर्शन दिया है बाबा, इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना बाबा। काशी में मैं जहां रहूं, जिस स्थान पर रहूं और जिस स्थान पर मैं रहूं, उस स्थान पर आपका दर्शन मुझे होता रहे बाबा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा, इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं, सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत हित। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारनाथ, सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई, अवस्था ढल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंगनाथ को, सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा। शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वही कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देव अधिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देव अधिदेव महादेव यहां लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा करें, सारंगनाथ। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं, तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है, जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे, और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करे, और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करे, उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे, धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचान। शिव महापुराण में 2 शब्द दिए हैं कि भगवान शंकर की आराधना करने वाले को भोग का भी सुख होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोग से मतलब क्या है? कोई कामना, आपके जीवन की कोई कामना हो, आपके जीवन की कोई उम्मीदें हो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो उम्मीद है, वो कामना है। कोई वस्तु की चाह है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत परिश्रम कर लिया तो भी नहीं प्राप्त हुआ, तब हमने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव की आराधना, ये किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि भगवान की आराधना भोग और मोक्ष के लिए करो।
पर शिव महापुराण का यदि आप अध्ययन करेंगे, शिव महापुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव की आराधना भोग और मोक्ष दोनों के कारणों से होती है। कुछ पाना है, अगर आपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया है तो शिव जरूर देंगे। मोक्ष की कामना है, शरीर छोड़ना है और यह कामना है कि मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, तो शिव की आराधना है, शंकर की आराधना। और शिव की आराधना में मन को लगा लेना या शिव की आराधना में शरीर को लगा लेना, चित्त को लगा लेना, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं होती। हम आज आशीष जी को कह रहे थे, आशीष जी दुर्गेश शर्मा जी को साधुवाद दूंगा जिन्होंने शिव के लिए, शिव महापुराण के लिए कम से कम त्याग रखा कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, बाल नहीं बनवाऊंगा जब तक शिव की कथा का रसतत्व हमारे कोरबा में ना हो जाए, तब तक उसका स्मरण ना। एक उपासना का फल व्यक्ति को मिलता है, एक साधना का फल व्यक्ति के जीवन में आता है। आप किसके लिए परित्याग कर रहे हो, आप किसके लिए छोड़ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं अग्रवाल जी हैं, भरत जी हैं, शैलेश जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ये सब लोग हैं, साहू परिवार है। इन सब से पूछें कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म इनकी जिंदगी में हुआ होगा, कोई पूर्वजों की कृपा इनके जीवन में हुई होगी, तो इनको यजमान पद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सौभाग्य मिला। शिव की भक्ति, भगवान शंकर से एक रिश्ता, केवल माता सती ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में या पार्वती जी ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में नहीं करी। सती माता की माता स्वयं प्रसूति जी ने भी श्रावण महीने में शिव जी की आराधना केवल एक कामना से करी। एक कामना थी माता प्रसूति की, क्योंकि उनके पति को श्राप लगा था कि इसका शिश कटेगा, दक्ष प्रजापति को मरना होगा, और जब सिर कट जाता है तो मरना निश्चित हो जाता है। अब उनको मालूम था कि मेरे पति का शीश कटेगा, तो अभी शीश को कौन जोड़ सकता है। तो सती माता की चित्त वृत्ति में था कि कोई इस काल को पलट नहीं सकता, समय को, घड़ी को, काल को पलटने वाला यदि कोई एक है तो वो देव अधिदेव काल अधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शिव की साधना करता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शिव उपासना में लगा रहता हो, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता हो, उसका काल टालने का कार्य स्वयं शिव करते। मार्कंडे बाबा का करा, राजा श्वेत का करा। ये काल टालने का काम उनका है, समय टालने का काम शिव का है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा। मैं बबली साहू, पति श्री हिरोज साहू, ग्राम मेरू, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौजी हैं गुरुजी, फौज में मेरे पति हैं गुरुदेव। मेरे यहाँ 10 साल तक औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर को खूब दिखाया, पर डॉक्टर के हिसाब से औलाद का सुख नहीं आया। तब मेरे दीदी और जीजाजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। महाराज, मेरे दीदी और जीजाजी श्री कार्तिक साहू कोरबा वाले, जो शिव महापुराण की कथा
सुनने का और पशुपति नाथ का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधने की सलाह दिया। गुरुजी, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस मेरे जीजाजी बोले, एक बार में नहीं तो दूसरी बार फिर करो, शिव को मत छोड़ना। मेरे जीजाजी बोले, वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर शंकर भगवान को पकड़ लिया तो फिर किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पकड़ो उसको। फिर हमने वापिस 2 से 3 बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 28/12/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम किरण अग्रवाल है, मैं कोरबा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो किरण जी अग्रवाल? कोरबा की निवासी हूं। गुरुजी, आपकी कथा कई सालों से सुन रही हूं। 1 लोटा जल और शिव जी पे चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। 20 साल से मुझे गठिया की बीमारी हो गई थी, गठियावात। 20 साल से बीमारी थी, हाथ की उंगलियां नहीं हिल पाती थी, बहुत तकलीफ में थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गठिया का रोग नहीं गया। तब आप कहते हो कि शिव के मंदिर का एक नियम कोई भी बना लो। मैंने शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का नियम बना लिया, बेलपत्र खाने का नियम बना लिया। आज बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव और मेरा गठिया का रोग पूरा समाप्त हो गया। शिव जी की कृपा से मेरा हाथ भी काम करने लगा। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आया। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी अजय।